हेलो एवरीवन, सी लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। ये मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो है। मार्च मंथ का पार्ट 3 है और इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। पिछले वीडियो में 76 नंबर तक क्वेश्चन को मैंने कवर किया है और साथ में चूँकि एक्सप्लेन भी करना होता है, ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो मोनोटोनस हो जाता है। इस वजह से इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी आपको दी जा सके। वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन पेज है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले 76 तक कवर किया जा चुका है। पहला क्वेश्चन, लॉकडाउन की अवधि के दौरान पढ़ने को प्रोत्साहित करने के लिए अपने चुनिंदा और सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों का मुफ्त डाउनलोड कौन प्रदान कर रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल बुक ट्रस्ट एक मुहिम चला रहा है। अपनी बुक्स 100 बुक्स को डाउनलोडिंग जो है उसकी फ्री दे रहा है। #स्टे होम इंडिया विद बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए SOP जारी किया है। SOP में S क्या है? तो इसमें SOP में S का मतलब स्टैंडर्ड है। इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हिंदी में मानक संचालन प्रक्रिया। इसके अंतर क्या है कि आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति श्रृंखला के लिए जो भी सुविधाएं हों और साथ ही सामानों के विनिर्माण और थोक या खुदरा में जो भी शामिल हैं, सामाजिक दूरी का सुनिश्चित करते हुए उनको सही से संचालित करने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे के अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? पुणे में अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बायो फोर्टिफाइड ड्यूरम गेहूँ, ये याद रखिएगा, बायो फोर्टिफाइड ड्यूरम गेहूँ किस्म के MTS 4028 विकसित की है। इसमें कितने प्रतिशत की उच्च प्रोटीन है? तो 14.7% की उच्च प्रोटीन है। साथ ही इसमें 40.3 ppm जस्ते और पोषण की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है इसकी। और इसमें लोहे का जो लोहे की मात्रा है वो 46.1 ppm है। ये बहुत ही गुणवत्तापूर्ण गेहूँ है, गेहूँ की किस्म है और ये एक अर्धबौनी किस्म है। ये भी याद रखिएगा, कैसी किस्म है? अर्धबौनी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अर्धबौनी। और इसकी जो परिपक्व होने की अवधि है ये भी इम्पॉर्टेंट है, 102 दिन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परिपक्व अवधि। और ये एक ऐसी किस्म है, अर्धबौनी किस्म है। इसमें प्रोटीन की कितनी मात्रा है? 14.7%। ये थे इससे इस क्वेश्चन से जुड़े फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन है, किसने कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बहुस्तरीय उन्नत मास्क और बॉडी सूट सहित कई उत्पादों का उत्पादन किया है? इस समय सभी संस्थाएं अपने अपने स्तर से बहुत ही योगदान दे रही हैं। उसमें DRDO ने बहुत अच्छा काम किया है। अपनी सारी चीज़ों को कोविड-19 से बचाव के लिए जितनी चीज़ें हैं, रक्षा के लिए उपाय किए हैं। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PESO ने अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को ऑक्सीजन के निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। यह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ संगठन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, पेट्रोलियम के क्षेत्र से जुड़ा हुआ संगठन है। इसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन। इसने अभी इस हाल में अपनी सारी जो भी कार्यालय हैं उसको कन्वर्ट कर दिया है ऑक्सीजन के भंडार के लिए, और साथ ही परिवहन के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए भी इसने निर्देश जारी किए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82 नंबर, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने मार्च 2020 में 2020 के कैलेंडर वर्ष के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि अनुमान को पहले के
5.3% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? किसने? मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने। तो 2.5% कर दिया है। क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय बहुत ही मंद गति से चल रही है। तो अभी सारी जो भी रेटिंग एजेंसियां हैं और या फिर जो आकलन करती हैं, इकॉनमी के ऊपर अवलोकन रखती हैं, उन सभी ने अपनी अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो उसके अंतर्गत जो भी वो जारी करती हैं मानक, और उसके आधार पर जो रैंकिंग देती हैं या घटाती हैं प्रतिशत के आधार पर कि विकास दर कितनी होगी सकल घरेलू, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, किसने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा को शेड्यूल H1 दवा के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है पूरे विश्व में, और सबसे ज़्यादा भारत ही इसकी आपूर्ति करने वाला देश है। तो जो ये घोषित किया है शेड्यूल H1 की दवा, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है इसको। इसका यह मतलब होता है जो शेड्यूल H1 की दवा होती है उसको डायरेक्ट काउंटर पे नहीं बेचा जा सकता है। और इस दवा का जो उपयोग होता है ऑटो इम्यून रोग में, ल्यूपस और रूमेटिड जो गठिया होती है, उन रोगियों को ये दवा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, कौन भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने नागरिकों के लिए एक स्वचालित तकनीकी समाधान अपनाया है ताकि कोविड-19 के लिए स्व मूल्यांकन परीक्षण किया जा सके? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये गोवा ने किया है सर। इसने इसके अतिरिक्त एक सेल्फ क्वारंटाइन ऐप भी लॉन्च किया है। इसमें हेल्पलाइन नंबर भी होगा और जिससे और भी जानकारियों तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। गोवा का अभी तक वैसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में बहुत बढ़िया रोल रहा है, पहला राज्य भी बन गया है पूरी तरह से। अभी तक इसमें कुछ दिनों पहले ही, अभी जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रही हूँ उससे पहले की खबर थी कि गोवा में मामले एकदम शून्य हो गए हैं, बिल्कुल फ्री हो गया है कोरोना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीफ्यू रियो ने स्वघोषणा कोविड-19 ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो इन्होंने कोहिमा में लॉन्च किया है। ये नागालैंड के सीएम हैं और इन्होंने ऐसा किया है कि नागालैंड में जो भी प्रवेश करेंगे किसी भी व्यक्ति के लिए इस ऐप को उन्होंने अनिवार्य कर दिया है। नागालैंड से जुड़ी और अन्य जानकारी, यहाँ का जो राजकीय पशु है वो गाल है, राजकीय पक्षी जो है बेलीथ है, बेलीथ का ट्रैगोपैन है, और यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम इंटक है, इम्पॉर्टेंट है, इंटक राष्ट्रीय उद्यान है। और बांध है दोयांग बांध, दोयांग नदी पर। यानी दो चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं, दोयांग बांध कहाँ पे है? नागालैंड में है। और किस नदी पे है? दोयांग नदी। यानी दोयांग नदी कहाँ पे है? नागालैंड में, दोयांग नदी। ये छोटी छोटी जानकारियाँ का बहुत हेल्पफुल रहती हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लगभग 22.12 लाख स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 90 दिनों के लिए कितने लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करेगा? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कितने लाख स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 22.12 लाख, कितने लाख का बीमा कवर देगा? 50 लाख का बीमा कवर देगा। कोविड-19 के कारण जो भी जान हानि होगी वो सभी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन, कोरोना वायरस की पढ़ाई की ज़रूरतों के लिए सभी आयु समूहों के लिए प्रासंगिक पठन सामग्री प्रदान करने के लिए कोरोना स्टडीज़ सीरीज की पुस्तकों को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? ये भी नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा ही किया गया है। एक तो इन्होंने अपने वेबसाइट पर 100 बुक्स को फ्री डाउनलोड्स में सुविधा दी है, और साथ ही इन्होंने कोरोना स्टडीज सीरीज़ की पुस्तकों को भी लॉन्च किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह से हो जाता है ये क्वेश्चन, नेशनल बुक ट्रस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में 27.15 लाख मनरेगा मजदूरों के खातों में 611 करोड़ रुपए स्थानांतरित करेंगे? तो ये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने कहा, घोषणा की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है बारहसिंघा। राज्य पक्षी है सॉर्स क्रेन। ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है रिहंद नदी पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, किस राज्य के शिक्षा विभाग में लॉकडाउन के बाद छात्रों के लिए घर से सीखने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है? तो यह गुजरात की सरकार ने ऐसा किया है। इसमें जो क्लास 3rd to 8th तक के छात्रों को व्हाट्सएप के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए इनको साप्ताहिक शिक्षण सामग्री प्रदान की जाएगी यहाँ पे। तो गुजरात के अब और अनदर जो इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ का पशु कौन सा है? राज्य के पशु एशियाई शेर, पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, ये याद रखिएगा, ग्रेटर फ्लेमिंगो। राष्ट्रीय उद्यान है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक। सुमेलित करने वाले में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। बांध यहाँ पे है, बांध भी यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत क्वेश्चन में आते हैं। बांध है यहाँ पे सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। उकाई बांध है ताप्ती नदी पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है। उकाई ताप्ती नदी पर। दांतीवाड़ा बांध है बनास नदी पर। कडाना बांध है माही नदी पर। कडाना बांध माही नदी, माही। और कमलेश्वर बांध है हिरण नदी पर, यानी हिरण नदी कहाँ पे? गुजरात में। कमलेश्वर बांध कहाँ पे? हिरण नदी। ये थी गुजरात से रिलेटेड जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में शिक्षा विभाग द्वारा 40 लाख से अधिक स्कूली छात्रों को मिड डे मील परोसा जा रहा है? तो ये असम में ये प्रावधान किया गया है। और साथ ही प्रवासी मजदूरों को भी आवश्यक सहायता प्रदान करने के बहुत अच्छे निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे लगभग 1000 प्रवासी मजदूर हैं जिनको बहुत सरकार द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। और असम से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन, यहाँ का राज्य पशु है, राज्य पशु भारतीय गैंडे। पक्षी है सफ़ेद पंखों वाला बत्तख। राष्ट्रीय उद्यान है डिब्रू सखोइया राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिब्रू सखोइया। और काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, राजीव गांधी है। ये सारे यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट बांध हैं। ये थी असम से जुड़ी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, EPCH ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए दिल्ली फेयर स्प्रिंग 2020 के 49वें संस्करण 49वें संस्करण को रद्द कर दिया है। EPCH में ई का क्या अर्थ है? तो EPCH में ई का अर्थ एक्सपोर्ट है। अभी ये होने वाला था, दिल्ली में मेला होता है ये फेयर स्प्रिंग, इसको रद्द कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। EPCH का जो फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। एक्सपोर्ट, ये याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल
फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। ये होने वाला था 15 से 19 अप्रैल को, परंतु अब जून या जुलाई में होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टीम 11 की स्थापना की है जिसमें कोरोना वायरस फैलने से लड़ने के लिए कई अंतर विभागीय समितियां हैं? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है ऐसा। इसमें प्रत्येक जो समितियों का नेतृत्व करेंगे वो वरिष्ठ नौकरशाह करेंगे, और जबकि इस टीम के जो मुखिया होंगे वो प्रमुख होंगे, वो मुख्यमंत्री जी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ लॉरी का मार्च 2020 में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित हैं? तो ये जोसेफ लॉरी जो हैं वो अमेरिका से संबंधित हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया अमेरिका में, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ इन्होंने काफ़ी सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी वहाँ का मिला था, और स्वतंत्रता के राष्ट्रपति पदक से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मल्टीपल सिस्टम ऑपरेटर्स MSO और केबल ऑपरेटरों को अपने केबल टीवी नेटवर्क पर कितने चैनलों के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा चैनलों को अनिवार्य रूप से दिखाने के लिए अधिसूचित किया है? तो ये टोटल मिला के 25 चैनल हैं, जो कि अब अनिवार्य कर दिया गया है कि इनको ये चैनल तो साथ साथ दिखाने ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और अगर नहीं दिखाएंगे तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वरिष्ठ नागरिकों को अधिक देखभाल करने के लिए एक सलाह जारी की है क्योंकि वह कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी के लिए उच्च जोखिम में है? तो ऐसी घोषणा करने वाला मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्योंकि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी वो बहुत जल्दी कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जोखिम में हैं, इस वजह से ऐसा कहा गया है। जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और अक्सर जिन्हें नियमित खांसी, बुखार या सांस लेने की कठिनाई की दिक्कतें हैं, उन पर निगरानी की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में लॉकडाउन के दौरान झुग्गीवासी के लाभ के लिए किस राज्य ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्थापित की? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस समय बहुत सारे राज्य बहुत अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। इससे क्या होगा कि हाथ की सफाई की सुविधा आसानी से मिल जाएगी, साथ ही अधिकारियों को भी सुविधा रहेगी, वहाँ पे जो भी ड्यूटी करेंगे उनको भी हैंड वॉश वगैरह करने के लिए। यह सुविधा दी गई है कुर्नूल ज़िले में, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल ज़िले में। आंध्र प्रदेश के बारे में और जानकारी, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है ब्लैक बक। यहाँ का राज्य पशु है। राज्य पक्षी है भारतीय रोलर। ऐसी चीज़ें जो हैं हमेशा रिपीट होने से ही याद रहती हैं, और कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और पापीकोंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुमेलित करने वाले में बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। और बांध है नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे। किस पे है? कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध है। और श्रीशैलम बांध है, श्रीशैलम भी कृष्णा नदी पे है। श्रीशैलम बांध भी कृष्णा नदी पे है। धोलेश्वरम बैराज है गोदावरी नदी पे, और पोलावरम बांध भी गोदावरी नदी पे। यानी 2 बांध जो है कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर और श्रीशैलम, और गोदावरी नदी पे धोलेश्वरम बैराज और पोलावरम बांध। ये थी आंध्र प्रदेश से जुड़ी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2020 में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में लॉकडाउन के बीच अपने स्थायी संग्रह के वर्चुअल टूर को लॉन्च करके कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में तो ये 66 वर्ष का
मनाया इन्होंने। ये भौतिक रूप से संग्रहालय का दौरा किए बिना ही आगंतुकों के आनंद के लिए इन्होंने ऐसा किया है, एक वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज करवाया था। इससे बिना गए भी आप वहाँ की चीज़ें, गैलरी की चीज़ें, मॉडर्न आर्ट से रिलेटेड देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। हाल ही में 2020 तक जम्मू और कश्मीर वन विभाग द्वारा किस कार्यक्रम के तहत अब तक केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न किस्मों के 32 लाख पौधे लगा चुका है? तो ये वहाँ पे मिशन है ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर मिशन। यह अभियान जो है देश भर में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की जिसमें बिना सरकारी नौकरी के परिवारों को चावल, दाल, खाना पकाने का तेल, नमक, सॉरी टाइपिंग एरर है, आलू है यहाँ पे, आलू और प्याज देने का प्रावधान शामिल है। तो ये ऐसा करने वाला सिक्किम है राज्य। इसने यहाँ के मुख्यमंत्री जो है पी एस तमांग। इसके अंतर्गत लॉकडाउन के दौरान जितने भी ये सिक्किम में कार्यरत जितनी फार्मा कंपनियां हैं वहाँ के मजदूरों को भी इन्होंने घोषणा की है कि 300 रुपये दैनिक वेतन दिया जाना चाहिए। इस वीडियो का आखिरी 100 नंबर क्वेश्चन है। मार्च 2020 में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्टार्च आधारित हेमोस्टैट सामग्री विकसित की है? तो ऐसा करने वाला जो संस्थान है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इन्होंने ऐसा किया है। यह शारीरिक रूप से अतिरिक्त तरल पदार्थ को अवशोषित करके रक्त में प्राकृतिक थक्के कारकों का जो है थक्के को, उसके जो कारण होते हैं उनको कड़ा करता है। और साथ ही बायोडिग्रेडेबल माइक्रो पार्टिकल्स जो घाव पर जेल बनाने के लिए जुड़ते हैं उनको महत्वपूर्ण सुधार देता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और साथ ही सी लर्निंग हब नाम से पेज भी है, फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक कर लीजिए। उस पर डेली हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं और भी इम्पोर्टेंट जो भी मटेरियल्स होते हैं वो देते हैं। और स्टैटिक जीएस के भी क्वेश्चंस, पीछे के आए हुए क्वेश्चंस और या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं आगे के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें। तो फेसबुक पेज से भी आप जुड़िए। थैंक्स अगेन। हैव अ नाइस डे।